हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप बेहतर होंगे और मन लगा के पढ़ रहेंगे। 1M क्लासेस, मैं सादिक आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हड़प्पा सभ्यता। इससे पहले हम लोग ऐतिहासिक स्रोत के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इतिहास में जो है हड़प्पा सभ्यता पढ़ने वाले हैं। हड़प्पा सभ्यता के बारे में एक बात कहा जाता है, हड़प्पा सभ्यता जो है ना सबसे पुरानी सभ्यता है। नील की सभ्यताएं या मेसोपोटामिया की सभ्यताएं या चीन की सभ्यताएं, मिस्र की सभ्यताएं, उस सब सभ्यताओं में से सबसे पुरानी सभ्यताएं जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। तो हम लोग सबसे पहले जो है ये जानने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा सभ्यता जो है इसकी खोज कैसे हुई। तो चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो एक व्यक्ति थे, नाम था चार्ल्स मैसन। 1826 में चार्ल्स मैसन ने पश्चिमी भारत, अगर हम भारत का अगर नक्शा हम बनाएं, अगर हम भारत का नक्शा बनाएं चार्ल्स, तो ये जो होता है नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है। तो यहाँ पर जाकर के चार्ल्स मैसन ने इस क्षेत्र में दौरा किया और दौरा करके जो है इनको एहसास हुआ कि यहाँ पर ना कोई सभ्यताएं फल फूल रही है। और इन्होंने जाकर के जो है इन्होंने ज्यादा काम इस पे किया नहीं, एक तो पत्रिका निकाल करके इन्होंने बताया कि यहाँ पश्चिमी क्षेत्र में जो है कोई सभ्यता है जो कि है, उनको ये पता चला, मगर यहाँ पर खोज नहीं हुई थी अभी तक। उसके बाद जो है, इसको मिटा देते हैं हम। उसके बाद जो है एक बर्टन बंधु, जो इंजीनियर आते हैं, और वो इंजीनियर जो है 1853 में बर्टन बंधु एक का नाम विलियम बर्टन है, ठीक है। 1853 में इन्होंने कराची से लेकर लाहौर के बीच रेलवे लाइन बिछाया था। इसी अगल बगल में जो सभ्यताएं थी इसका ईंट उखाड़ करके यहाँ पर लगा रहे थे। इनको ये एहसास नहीं हुआ कि यहाँ पर जो है कोई सभ्यताएं जो है। उसके बाद जो है, इसके बाद आए अलेक्जेंडर कनिंघम। कौन आए? कनिंघम आए 1856 में, और इन्होंने जाकर के जो है फिर से इस क्षेत्र का दौरा किया। और क्योंकि इन्होंने एक भारत में जो है आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया 1861, ये याद रखिएगा, 1861 ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना की। इसका मुख्यालय जो है दिल्ली में है, इन्होंने स्थापना की। इसके अलावा इसके बाद जो है, इसके बाद आए सर जॉन मार्शल। कौन? उसके बाद आए, इसको मिटा देते हैं हम, फिर आए सर जॉन मार्शल। इन्होंने जाकर के जो है, ये जो है महानिदेशक थे, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक थे। और इन्होंने इस क्षेत्र में भारतीय लोग एक थे
एक थे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी और रखाल दास बनर्जी, रखाल दास बनर्जी। इन्होंने हड़प्पा सभ्यता की खोज की, हड़प्पा की खोज की, इसने मोहनजोदड़ो की खोज की। मोहनजोदड़ो, ठीक है, मोहनजोदड़ो की खोज की। इसकी अध्यक्षता में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की और रखाल दास ने मोहनजोदड़ो की खोज की। कब की? तो इन्होंने जो है दयाराम साहनी ने 1921 में और रखाल दास बनर्जी ने 1922 में इसकी खोज की। इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे, फिलहाल हम आपको बता रहे हैं इस तरह से खोज हुआ, ठीक है, सर जॉर्ज मार्शल के नेतृत्व में। उसके बाद यहां तक तो इनकी खोज के बारे में, हड़प्पा की खोज के बारे में हमको जानकारी मिलती है। अब हम इसके बारे में जो है और कुछ जानने का प्रयास करेंगे, जैसे कि विस्तार हम देख लेते हैं। तो विस्तार जो है इसका जम्मू कश्मीर में मांडा से लेकर के उत्तर प्रदेश के पश्चिमी क्षेत्र में आलमगीरपुर तक और इधर वेस्ट में दैमाबाद और इधर पश्चिम में जो है सुतकोगेंडा नामक क्षेत्र, या इसको दशक नदी भी कहते हैं, दशक नदी, यहां तक इसका फैलाव था। हम देख सकते हैं यहां से लेकर आलमगीरपुर से यहां से और उसके बाद यहां तक, अगर हम देखें तो यहां से लेकर के यहां तक, यहां से लेकर के इसको क्षेत्र को हम थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं। सुतकोगेंडोर, ठीक है, यहां से लेकर के इस तरह का जो क्षेत्र है बनता है किसका, हड़प्पा सभ्यता का जो क्षेत्र है, इसी क्षेत्र में जो है हड़प्पा सभ्यता फला और फूला। और जाकर के जो है इस क्षेत्र में इसका विस्तार जो है, यहाँ देखिए इसका विस्तार जो है यहां से लेकर के 1400 किलोमीटर है और इधर से लेकर के 1600 किलोमीटर है, 1600 किलोमीटर लगभग फैला हुआ है हड़प्पा सभ्यता। अब हम लोग बात कर लेते हैं नामकरण की। इसका तो हम लोग बात कर लिए, नामकरण के बारे में हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कैसे हुआ। देखिए हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले हड़प्पा नामक स्थान की खोज हुई थी, इसीलिए इसको क्या कहते हैं हम लोग, हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं, क्योंकि सिंधु नदी के किनारे था, तो इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, सिंधु सभ्यता कहते हैं। कांस्य युग, यहाँ पर कांस्य का हम लोग को जानकारी मिलती है, यहाँ पर जो है कांस्य, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, कांस्य युगीन सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता, घाटी मतलब सिंधु नदी के अगल बगल क्षेत्र में था, इसीलिए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता करते हैं। एक है सैंधव सभ्यता, क्या है, सैंधव सभ्यता। सैंधव सभ्यता इसको इसलिए कहा गया क्योंकि ये ना मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, चन्हूदड़ो और हड़प्पा और ज्यादा स्थान, चन्हूदड़ो, बनावली, इस सब स्थान में मतलब 7 स्थान को अगर हम नाम लिखाना चाहें तो हम लिखा सकते हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चन्हूदड़ो और उसके अलावे कालीबंगा
लोथल बनावली। धौलीवीरा। इन 7 स्थानों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंदूदड़ो, कालीबंगा, लोथल, बनावली, धौलीवीरा, इन 7 स्थानों को हम लोग क्या कहते हैं? सैंधव सभ्यता भी कहते हैं। हम नामकरण के बारे में पढ़ लिए। आज जो है हम नामकरण, खोज और आज हम लोग तिथि वर्ष समझ लेते हैं। थोड़ा सा इसको हम मिटा देते हैं। आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके बाद हम लोग अब पढ़ेंगे इसके तिथि कर्म के बारे में। हम लोग तिथि निर्धारण के बारे में अगर हम चर्चा करें तो देखिए, तिथि निर्धारण में अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत है। ठीक है, तो हम लोग एक चार्ट के माध्यम से समझ लेते हैं कि देखिए, एनसीईआरटी तिथि निर्धारित करता है हड़प्पा सभ्यता का जो तिथि है वो कब से कब तक रहा होगा। तो अनुमान के हिसाब से एनसीईआरटी जो है लिखता है 2500 से लेकर के 1800 ईसा पूर्व, मतलब ईसा पूर्व उल्टा चलता है। आप लोगों को पता ही होगा कि ईसा पूर्व जो है उल्टा चलता है। ठीक है, एनसीईआरटी 2500 से 1800 लिखता है। और हम आपको कल के वीडियो में बताए थे C40 कार्बन डेस्टिन रेडियो, उसमें जाकर के C14 में कार्बन पदार्थ होते हैं, रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, जिसमें जाकर के ये पता लगाया जा सकता है कि वो कितना पुराना है। तो रेडियो कार्बन के द्वारा 2300 से लेकर के 1750 ईसा पूर्व तक जो है तिथि निर्धारण किया जाता है। डीपी अग्रवाल के द्वारा 2300 टू जाकर के जो है 1700 ईसा पूर्व लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जो है उसका जॉन मार्शल के अध्यक्षता में उसकी खोज हुई थी, इसलिए उन्होंने सब चीज रिपोर्ट बना करके इन्होंने तिथि निर्धारित किया था 3250 ईस्वी से लेकर के 2750 ईसा पूर्व तक। 3250 ईसा पूर्व से लेकर के 2750 ईसा पूर्व सर जॉन मार्शल। मगर एक बात देखा जाए तो अगर इस चीज में कुछ देखा जाए तो लगभग सब लोग यही मानते हैं कि 1750 से जाकर के 2500 से जला करके 2500 से लेकर के जो है 1750 ईसा पूर्व जो है इसका जो है तिथि निर्धारित किया जाता है। देखिए, ठीक है, तो हम लोग उम्मीद करते हैं कि आज हम लोग बहुत कुछ सीख गए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।